हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम वर्ग सरीसृप या रेप्टिलिया के गण स्क्वामेटा जो कि ऊपर डायप्सिटा के अंतर्गत आता है, उसके दो समूहों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। गण स्क्वामेटा को दो भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज दैट लिजर्टिलिया और सूरिया विच इंक्लूड्स लिजार्ड्स, एंड द सेकंड सब ऑर्डर इज ऑफिडिया और सर्पेंटाइना विच इंक्लूड्स स्नैक्स। सो इस वीडियो में हम स्नैक्स और लिजार्ड्स में क्या अंतर है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है कि शरीर जो छिपकलियों का होता है वो दीर्घित होता है, जबकि जो सर्प है उनका जो शरीर होता है वो क्रश पतला या लुक्स लाइक स्नैक्स यानी कि लंबा होगा। दूसरा जो डिफरेंस की हम बात करें तो छिपकलियों में जो पाद या मेखलाएं होती हैं, पाद और मेखलाएं होती है वेल डेवलप्ड होती हैं, भली भांति विकसित होती हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि छिपकलियों में पैर पाए जाते हैं। उसके बाद जबकि सर्पेंटाइना या स्नैक्स में लिम्स एब्सेंट होते हैं, केवल बोआ और पाइथन में अवशेषी पश्चपाद और श्रोणी मेखला पाए जाते हैं। सो एज वी ऑल नो दैट स्नैक्स आर limbless, but in boa and python residual hind limbs and pelvic girdles are present. Then the third point is that छिपकलियों में पलकें चल होती हैं, that is movable होती हैं। eyelids are movable in lizards और nectatic membrane विद्यमान होती है, पाई जाती है, that is निमेशक पटल पाया जाता है इसके ऊपर, और जो आईलिड्स हैं वो मूवेबल होती हैं। जबकि स्नैक्स में आईलिड्स या पलकें स्थिर होती हैं, इमूवेबल होती हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, और निमेशक पटल भी अनुपस्थित होता है, यानी कि आँख के ऊपर नहीं पाया जाता है। सो द नेक्स्ट डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस इज दैट कर्ण छिद्र और कर्ण पटह that is tympanum is present in lizards, यानी कि छिपकलियों में कर्ण पटह टिम्पैनम और कर्ण छिद्र पाए जाते हैं। सो दैट इज रिलेटेड टू हियरिंग, यानी कि सुनने से संबंधित है। जबकि स्नैक्स में श्रवण छिद्र और कर्ण पटह अनुपस्थित होते हैं, इसीलिए वो सुन नहीं सकते हैं, दैट इज अनेबल टू हियर द साउंड। जबकि यहाँ पर एक प्रचलित तथ्य है कि सांप सपेरे की बीन को सुनकर और नाचता है, जबकि यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वो ये बता रहा है कि श्रवण छिद्र और कर्णपटह अनुपस्थित होने की वजह से सांप सुन नहीं पाता है, तो वो सपेरे की बीन की आवाज़ सुनकर नहीं नाचता है, मूवमेंट नहीं करता है, बल्कि जो सपेरे की जो मूवमेंट होती है उसके वाइब्रेशंस के आधार पर स्नैक खुद मूवमेंट करता है। सो द मूवमेंट ऑफ द snake depends on the vibrations, not on the sound. So सांप यहाँ पर सुनने में असमर्थ होते हैं श्रवण छिद्र और कर्णपटह अनुपस्थित होने की वजह से। नेक्स्ट इज दैट फिफ्थ पॉइंट इज मैक्सिली पैलेटाइन्स और टेरिगॉइड्स स्थिर होती हैं। ये जो बोन्स हैं ये फिक्स होंगी, मूवेबल नहीं होंगी। मैक्सिली पैलेटाइन्स और टेरिगॉइड्स ये लिजार्ड में फिक्स होती हैं, जबकि
स्नेक के अंदर करोटी की ये अस्थियाँ, तीनों अस्थियाँ जिनके बारे में हमने बात करी थी, मैक्सिली पैलेटाइनस और टेरिगोइड्स, दंशन क्रिया यानी कि बाइटिंग मैकेनिज्म में सहायता के लिए मुक्त रूप से चल होती है, यानी कि मूवेबल होती है, ताकि वो आसानी से अपने मुंह के बड़ा करके, डायमीटर उसका बड़ा करके और बड़े शिकार को भी वो खा पाता है. That is why, because of the movement of these three bones during biting mechanism, and the name of the bones is maxilli palatinus and pterygoids, which are fixed in lizards, but these are movable in snakes. Then the next is that sixth point is mandible के दोनों अर्धभाग आगे की ओर दृढ़ता पूर्वक जुड़े होते हैं, यानी कि मुख प्रसारहीन होता है, मुख ज़्यादा फैल नहीं सकता. क्यों नहीं फैल सकता? क्योंकि मैंडिबल के दोनों अर्धभाग आगे की ओर दृढ़ता पूर्वक जुड़े होते हैं. जबकि यहाँ पर अगर हम देखें स्नैक्स में मैंडिबल के अर्धभाग एक लचीले स्नायु से जुड़े और बड़े शिकार को निगलने में पर्याप्त मात्रा में पृथक किए जा सकते हैं, सेपरेट किए जा सकते हैं दोनों जबड़े, जिससे कि बड़ा शिकार मुंह के अंदर चला जाए. सो स्नैक कैन टेक a larger prey in its mouth due to the flexibility or movement of the mandibles. Then seventh point is that उरोस्थी और अधिउरोस्थी और मूत्राशय पाए जाते हैं, जबकि स्नेक के अंदर ये तीनों ही एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं. उरोस्थी, अधिउरोस्थी और मूत्राशय लिजार्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्नेक्स में एब्सेंट होते हैं. Then the eighth point is that प्रीमैक्सिली पर शंक्वाकार दांत होते हैं. That is a bone premaxillary which has conical teeth in lizards, whereas premaxillary is toothless in snakes, यानी कि premaxillary के ऊपर सांपों में दांत नहीं पाए जाते हैं. Then the next point, ninth point is that tongue is extensile in lizards, यानी कि छिपकलियों में जिह्वा दुर्लभ रूप से खांचदार या प्रसार्य होती है, बाहर की तरफ निकाली जा सकती है. जबकि स्नैक्स की जो जिह्वा है वो क्रश, द्विशाखित और प्रसार्य यानी कि एक्सटेंसाइल होती है, यानी कि वो भी बाहर निकाली जा सकती है, और ये द्विशाखित होती है. As we all know the tongue of snake, that is it is द्विशाखित and extensile. उसके बाद नेक्स्ट 10th पॉइंट इज दैट कुछ छिपकलियों में कुछ स्वांगोच्छेदन पाया जाता है, जो कि पुनरुद्भवन को दर्शाता है, यानी कि कॉर्डल ऑटोटोमी. एज वी ऑल नो, छिपकलियाँ अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए जब उन पर कोई अटैक करता है तो अपना पूंछ अलग कर देती हैं, जिसे कि पुच्छ स्वांगोच्छेदन यानी कि कॉर्डल ऑटोटोमी कहते हैं. स्वयं ही अपनी पूंछ को अलग कर देती हैं अपनी सुरक्षा के लिए, जिससे कि जो प्रेडेटर है, जो शिकारी है, उसका ध्यान उस अलग हुई पूंछ पर चला जाता है और छिपकली है अपना बचाव कर पाती है. सो दैट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म, कॉर्डल ऑटोटोमी. एंड जो पुच्छ अलग होती है, गिर जाती है, वो वापस रीजनरेट हो जाती है, इसलिए पुनरुद्भवन का एग्जाम्पल है, दैट इट कैन रीजनरेट द टेल.
नेक्स्ट 10th पॉइंट ऑफ स्नेक इज दैट उच्च सांगोच्छेदन नहीं होता है, यानी कि इसमें कॉडल ऑटोटॉमी नहीं पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 11th पॉइंट इज दोनों फेफड़े समान रूप से विकसित होते हैं लिजार्ड्स के, जबकि स्नेक का जो लेफ्ट लंग है वो बायां फेफड़ा अत्यंत हासित होता है। इस प्रकार छिपकलियों में लगभग 3800 जीवित जातियां पाई जाती हैं, जबकि स्नेक्स की लगभग 3000 जीवित जातियां हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के स्पर्मेटा जो गण है इसमें 6800 जातियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सबसे पहले लिजार्ड्स के एग्जाम्पल की हम बात करें तो हेमिडेक्टाइलस, जिसको हम बोलते हैं घरेलू छिपकली, हेमिडेक्टाइलस, जो कि वॉल लिजार्ड होता है। उसके बाद कैलोटिस और यूरोमेस्टिक्स, देन वेरेनस, कैमिलियन, ड्रेको, हेलोडर्मा, इगुआना एंड ऑफिसोरस। ये कुछ छिपकलियों की एग्जाम्पल है, जिसमें से कि जो घरेलू छिपकली उसको हेमिडेक्टिलस बोलते हैं। कैलोटिस और कैमिलियन, दीज आर गार्डन लिजार्ड्स। देन ड्रैको इज फ्लाइंग लिजार्ड, जिसमें कि छलांग लगाने की क्षमता होती है, एक पेड़ों से दूसरे पेड़ पर ये छलांग लगा सकती है, इसलिए इसको उड़न छिपकली भी कहते हैं। उसके अलावा हेलोडर्मा एक जहरीली छिपकली है। ज़्यादातर जो छिपकलियाँ होती है वो पॉइजनस नहीं होती है, लेकिन हेलोडर्मा एक पॉइजनस लिजार्ड है। और ऑफिसोरस जो है, इसका नाम ऑफिसोरस दिया गया है बिकॉज इट लुक्स लाइक snake. So Ophidia, you can see here the suborder Ophidia, and the name of the lizard is Ophisaurus because it looks like snakes. But the other characters are of lizard, so it is included in lizards, but it looks like snake, so it is named Ophisaurus. Then there are some examples of snakes, that is Typhlops, python. Typhlops is an aquatic snake. Python again, important snake which is non-poisonous snake. Boa, which is double-headed snake, Lycodon. Then Arex, it is Naza here, which is known as cobra. And then Bungerus, again the poisonous snake. Vipera, poisonous snake. Hydrophis and Crotalus. So these are the examples of the snakes. Some snakes are poisonous and some snakes are non-poisonous snakes. So we will discuss about the poisonous and non-poisonous snakes in our next video. Here is a diagram which shows some differences between lizards and snakes, such as these for 1, A, B and C are the diagram of lizards, whereas D and E are the examples are the diagrams of snakes. So this is snake, A, B, C are of snake and D and E of lizard. This is A, B, C of snake and D and E of lizard. So large head shields are present in snake. Important character, large head shields are present in snake, whereas large ventral shields are also present in snake. There is fixed eyelid in snakes, no tympanum as we have discussed, no hearing in snake, extensile tongue which is branched,
So these are the characters of snakes: large head shield, large ventral shield, not impenum, fixed eyelid, and extensive tongue. And then the last two diagrams are of lizards, that is external ear opening that is present, and movable eyelids, and small scales all over the body. So this is the differences between snake and lizard. And as uh, I have told you that in the next video we will discuss about the uh, poisonous and non-poisonous snakes, and what is the identification of poisonous and non-poisonous snakes. How can we identify the poisonous snake, and that is it is poisonous or non-poisonous snake. So uh, in this video we have discussed about the differences between Lizardelia and Ophidia, that is lizard and snake. In the next upcoming video we will discuss about the differences between poisonous and non-poisonous snakes. और ये जो है डिस्क्रिप्शन, ये टेक्स्ट बुक ऑफ वर्टिब्रेट फुटबॉल से लिया गया है. थैंक यू वेरी मच.